हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जो 27 जून का पहली शिफ्ट का वीडियो का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके जीएस की आंसर की मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम हिंदी के 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है तो क्या है? अभी प्लस ईस्ट। तो देखिए बड़ी ई नहीं आती, अभी प्लस ईस्ट। ठीक है, बड़ी ई नहीं आएगी। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका ठीक है। अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है? तो जिसमें पृथक्करण का भाव होता है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। ऑप्शन डी। सेकंड का होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं तीसरा। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? तो विशेषण या संज्ञा से बनती है, तो आपका हथियाली। उसने मेरी सारी संपत्ति हथियाली। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा, थर्ड का। निम्नलिखित में से अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस आचार, यह आपका कौन सा है? ऑप्शन सी। फोर्थ का होगा सी। किस विकल्प में विलोम युग्म आपका सही नहीं है? तो समास का व्यास, वरदान का अभिशाप, वृक्ष का स्निग्ध, सद्वा का निर्धवा कुछ नहीं होता, विधवा होता है आपका, विधवा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ठीक होगा फिफ्थ का। सिक्स का देखते हैं। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? आपका शक्ति के अनुसार कौन सा समास होता है इसमें? अव्ययी भाव, यथा। ठीक है, जहां पर इस तरीके के शब्द आपको दिखें। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी जो है आपका, ज्ञानू रो रहा था इसमें। ऑप्शन बी, सेवेंथ का होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं आठवां। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति? तो आपका श्रृंगार रस। ऑप्शन बी। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अगला। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। 11 देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ नहीं होता, क्या होता है आपका? सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन ए ही आपका इसमें ठीक होगा। जहां जाया ना जा सके वो कौन सा होता है? अगम्य। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या होता है? तो निमीलन। ऑप्शन बी, 13 का बी। राम को रूप निहारथी जानकी, कंकन के नग की परछाई, इसमें कौन सा आपका रस है? तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो कई बार आ चुका है, ज्योत्सना, ये बिल्कुल ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपका वृक्ष, द्रुम और विटप। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्झर जो है बेसिकली ये झरने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका ठीक होगा 17 का डी। ये इसमें पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो आपका पाषाण जो है वो तत्सम है, 18 का ए। निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यह है आपका चिकना। ऑप्शन बी। परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यह है आपका प्रतिपदा। ऑप्शन सी। अगला। गुप्तचर शब्द, इसके लिए कौन सा वाक्यांश आपका सही है? जो छिपकर टोह लेता हो, गुप्तचर। अगला। किस किए गए उपकार को ना मानने वाला? तो जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो ना मानता हो आपका कृतघ्न। ऑप्शन बी यहां पर ठीक होगा। अगला देखते हैं 23वां। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपका समितियां। ऑप्शन बी। ठीक है, सब कुछ ऐसी रहेगा, बस यहां लग जाएगा लास्ट में। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी। अगला। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताइए। तो मुझे घबराहट हो रही है, तो ये तो आपका स्त्रीलिंग है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया। मनगढ़ंत, ये मनगढ़ंत बात है। ठीक है, स्त्रीलिंग। अगर बात करें शिष्टता, तो मेरे हिसाब से इसमें आपका सी आंसर होना चाहिए। वैसे मनगढ़ंत देखिए स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये मैं आपको थोड़ा सा देख के बता दूंगा। ठीक है, इन दोनों में डाउट है, मेरे पास जो बुक है उसमें मुझे नहीं मिला ये, तो मैं आपको देखकर बताऊंगा, कमेंट में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लाठी से सबको हाँकना, मतलब सबको एक ही नजर से देखना, यानी अच्छे बुरे का अंतर ना करना। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो आपका जो खजूर शब्द है ये आपका तद्भव है। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? तो आंसू का आंसू ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही है आपका? तो अपार, अपरा, दूसरी, जिसे पार ना किया जा सके, इसमें ऑप्शन ए ही आपका ठीक होगा। ठीक है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आगार,
इसका उचित शब्द क्या है? आकार आपका हो गया शेप या आकृति, आगार हो गया आपका जैसे स्नानागार, तो ये धाम, ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। अगला देखते हैं 31वां, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो यह वही भारत देश है जिससे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऑप्शन डी होगा 31 का। अगला, इन दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो दो आपको दिए, तो इसमें देखिए दोनों ही आपके वाक्य ये अशुद्ध हैं, दोनों ही इसमें गलतियां हैं। पहला तो देखिए मृत्युदंड वाला, अगर आप देखेंगे मृत्युदंड और सजा एक साथ कभी नहीं आता, ठीक है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है आपका डींगे मारना या शेखी भगाना, अपना ऑप्शन ए। 34 देखते हैं। नरेश घर गया, उसने मां को देखा, वाक्य का संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो नरेश घर गया और उसने मां को देखा, ऑप्शन ए। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें ई ए प्रत्यय आपका लगा है, ई ए, ऑप्शन डी। बात करते हैं अब पैसेज की, गद्यांश की। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो, इस वाक्य को पूरा कीजिए, तो अपने से बड़े आकार के जीवों को भी ये चट कर देती हैं, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी, रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? रिपीटेड प्रश्न है, 5 है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या। निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए इसमें ताई जो ये कहानी है ये नहीं है, पूस की रात है, ईदगाह है और दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की ही कहानियां हैं। अगला, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो ये एक ऑफिशियल लेटर होगा, औपचारिक पत्र होगा। निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो यह आपकी कबीरदास जी का दोहा है, ठीक है, कबीरदास जी। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? आपका सुनना और समझना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक आपका चांद और सांस, ठीक है, ऑप्शन ए। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को सबसे ज्यादा पसंद किया है? तो अगर आपने 12th यूपी बोर्ड से किया होगा, हमारे समय में एक कहानी थी इनकी किताब में, हिंदी की में, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ठीक है, तो ये यात्रा वृत्तांत वगैरह काफी लिखते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका ठीक होगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो यही देखिए सारे आपके 50 प्रश्न थे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं अभी रीजनिंग का भी पूरा आपके लिए आंसर की ले आऊंगा, तब तक आप इन दोनों को मिला लीजिए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।